आज मैं आपके सामने मैनिफेस्टेशंस के ऐसे 3 सॉलिड रॉक सॉलिड वेज डिस्कस करने वाली हूँ जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। ये कभी फेल नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद भी चाहकर इनका विरोध नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे इतना सॉलिड क्या है? जी हाँ, सबसे पहला ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड अपने आप में वो अबंडेंस की चाबी है कि आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक करो, लेकिन अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो, एवरीथिंग इज टोटल सुपर वेस्ट, कुछ काम नहीं करने वाला है। प्लस ग्रैटिट्यूड के लिए इतनी सारे जर्नल्स और रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं कि किस तरह से वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर काम करता है, आपकी हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाता है, आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ग्रैटिट्यूड पर रिसर्च हो चुकी है कि कैसे वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है। ग्रैटिट्यूड की स्टडीज में निकल कर आया है कि कैसे वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और ग्रैटिट्यूड में ये भी निकल कर आया है कि कैसे वो आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है। ग्रैटिट्यूड की स्टडीज जर्नल्स ये भी कहते हैं कि अगर आपको आपकी पूरी लाइफ में एक मैजिक टच देना है तो आप ग्रेटफुल होना सीख जाओ। वैसे भी ना, लाइफ में जो नहीं है उसके पीछे भागते भागते हम उन चीज़ों को भूल ही जाते हैं जो ऑलरेडी लाइफ में हैं। तो बी मोर ग्रेटफुल। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि मैम हमें ग्रैटिट्यूड फील नहीं होता, क्योंकि कई मेरे क्लाइंट्स मुझसे ये शिकायत करते हैं कि हमें ना ग्रैटिट्यूड फील नहीं होता है जेन्युइनली। जैसे ही मैं उनका वो छोटा सा क्वेश्चन रिजॉल्व करती हूँ, उनकी ग्रैटिट्यूड की जो गाड़ी होती है बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है और मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। बाय द वे, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, शैडो वर्क करती हूँ। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दोनों ही आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं द सेकेंड थिंग, दैट इज आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी शिफ्टिंग। आइडेंटिटी शिफ्टिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी आइडेंटिटी से थोड़ा सा रूबरू हो कि वो है क्या। आइडेंटिटी की जब बात होती है, ये वो आधार कार्ड वाली या आपके वोटर आईडी वाली या आपका आईडी प्रूफ, आपके नाम की बात नहीं हो रही है। आइडेंटिटी की आपकी साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी, आप खुद को क्या मानते हैं, कैसा देखते हैं। बाय द वे, इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस बुक में बहुत डीप में डिस्कस कर रखा है, द सीक्रेट मंत्र टू अवेकन योर इनर जीनियस। ये आपको अमेजोन पर और किंडल पर, दोनों पर ही अवेलेबल हो जाएगी। आपने इसको बेस्ट सेलर बनाया, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। और ये आपको जिस तरह से हेल्प कर रही है, जिस तरह से ये किताब आपसे बात करती है, आपकी लाइफ का एक भी एरिया ऐसा नहीं है जो ये सॉल्व नहीं कर सकती। तो ये था नंबर 2, आइडेंटिटी शिफ्टिंग। आइडेंटिटी पे काम करना थोड़ा सा डीप रूटेड मामला होता है, उसको मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी अच्छे से, क्योंकि जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबकी अपनी अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। कौन उसको कितना इंटरप्रेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो सारी चीज़ों को देखना और सोचना पड़ता है। अच्छा, आइडेंटिटी चेंज होने पर जो बीमार व्यक्ति है वो हेल्दी भी हो जाता है, जो पुअर व्यक्ति है वो रिच भी हो सकता है, जिसका वेट लॉस नहीं हो रहा है उसका वेट लॉस भी हो सकता है। तो वो हर चीज पर काम करती है, मल्टीपल एरियाज में उसके बड़े खूबसूरत से रिजल्ट निकल कर आते हैं। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक चीज को अगर आपने चेंज कर लिया तो आपको लाइफ में तीसरा मैजिक टच मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा आपके दिमाग में एक चीयर लीडर बैठा हुआ है जो आपको बस मोटिवेट ही किया जा रहा है। वो है आपकी सेल्फ टॉक। जी हाँ, आपकी सेल्फ टॉक अगर आपने मास्टर कर ली, अगर आपने उसको पॉजिटिव कर लिया, क्योंकि आपके थॉट्स जो होते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रिकल होते हैं और आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो अगर आप इससे प्यार से बात करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि वाइब्रेशंस पे काम करता है वो बेटर रिजल्ट देता है। तो आप पहले तो ये देखिए कि आपकी सेल्फ टॉक है कैसी, फिर ही आप उसको चेंज कर पाएंगे। तो बी मोर ग्रेटफुल एवरी डे। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू, नमस्ते।